दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सुबह सुबह एक सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 3 बजे के आसपास पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और फिलर की अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों से 5 हत्याएं हो चुकी हैं। ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या के तुरंत पहले पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था। सुबह सुबह 3 हत्याओं से दहला गुरुग्राम। सीएनजी पंप के 3 कर्मियों को चाकुओं से गोदा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप पर काम करने वाले 3 कर्मियों की सुबह करीब 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्या का खुलासा तब हुआ जब एक घायल व्यक्ति भागता हुआ पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां जा गिरा। पेट्रोल पंप के कर्मियों ने पुलिस को घायल व्यक्ति की सूचना दी, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सीएनजी पंप के मैनेजर और कैबिन में 2 और व्यक्तियों की लाशें पड़ी हुई हैं। एक साथ 3 लोगों की हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्र अपने आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। सीएनजी पंप पर काम करने वाले मैनेजर पुष्पेंद्र, ऑपरेटर भूपेंद्र कुमार और फिलर नरेश कुमार को चाकुओं से गोदा गया है। मेरे पास में फोन आ रहा था कि तुम पंप पे जल्दी आ जा, तो एक में तो 3 मर्डर हो गए। मैं मजाक समझ भाग गया था, मेरा भाई मार दिया। क्या नाम था भाई का? नरेश कुमार। नरेश कुमार कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के गांव रोड पड़ता है। उम्र मेरे भाई की 21 साल। क्या करते थे? फिलिंग करते थे, फिलिंग करते हैं भाई। कुछ बताया पुलिस ने किसने मार दिया, कैसे कि किसी ने भी कुछ नहीं बताया, कि पता नहीं लगा क्या। गुरुग्राम पुलिस के लिए नाक का सवाल इसलिए भी बन गया है कि पिछले 3 दिनों में गुरुग्राम में ये तीसरी बड़ी वारदात है। शुक्रवार को गुरुग्राम के पटौदी इलाके में 2 सगे भाइयों को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। शनिवार को बाबूपुर के सरपंच को घर में घुसकर गोलियां मारी गईं और आज सुबह सुबह सीएनजी पंप के कर्मियों की हत्या कर दी गई। सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी गुरुग्राम पुलिस की मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन हत्याओं से कुछ देर पहले ही कैमरे बंद हो गए। इसके साथ ही पुलिस अंदेशा लगा रही है कि इन हत्याओं को या तो किसी जानकार ने अंजाम दिया है या फिर आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि 3 मृतकों के शरीर पर चाकुओं से गोदने के कई निशान हैं। साथ ही पुलिस को मौके से चाकू भी बरामद नहीं हुआ है। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है। उस पर पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी हमें सीएनजी पंप पे मिली है। और जो तीसरा लड़का है वो भी यहीं काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ हो गई। कौन हो गए सर? क्या कुछ पहचान हो पाई? ये तीनों इसी पंप पे काम करने वाले लड़के हैं, सीएनजी पे ही, और एक मैनेजर है, एक ऑपरेटर है, एक फिलर है। क्या कुछ लूट की आशंका? प्राइमा फेसी तो हमने चेक किया है और जो मालिक ने बताया है कि कैश कोई नहीं गया है, तो हम बाकी सब एंगल से इस पर देख रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।